हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर महेंद्र बुडानिया एक बार फिर आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण मेडिकल साइंस के टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूं। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। देखिए, आजकल यह नोटिस में आया है कि विटामिन डी की कमी के कारण से मरीजों के अंदर होने वाली समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर ओपीडी के अंदर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो बोन पेन, मसल वीकनेस के लक्षण लेके हमारे पास आते हैं और जब जांच की जाती है, उनके ब्लड के टेस्ट करे जाते हैं, तो प्राय 70 to 80% पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। जब हमने स्टडीज को देखा और लिटरेचर को देखा तो ये पाया कि वास्तव में विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मसला है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, जिससे आप लोगों को भी इसका फायदा मिले, आम जनता को भी इसका फायदा होना चाहिए। विटामिन डी एक विटामिन्स ग्रुप का एक सदस्य है जो अपने शरीर के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला मुख्य मैनेजर होता है। तो इसको बॉडी के अंदर एक मैनेजर की भूमिका के अंदर पाया जाता है। जिस प्रकार से किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक मैनेजर का काम होता है, उसी तरीके से शरीर के अंदर जो मुख्य मिनरल कैल्शियम के ऊपर निर्भर करते हैं सारे ऑर्गन्स अपने शरीर के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी एक मुख्य भूमिका निभाता है। अब विटामिन डी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपन को इस बात पे आना चाहिए कि इसकी कमी के कारण से शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया, विटामिन डी की कमी से हड्डियों के अंदर दर्द होने लग जाता है, मसल्स वीक हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट करने के अंदर, यानी कि कैल्शियम ब्लड से, हमारे भोजन से जो कैल्शियम आता है शरीर के अंदर ब्लड में आता है, उसको हड्डियों के अंदर डिपॉजिट करने के लिए, जिसको मिनरलाइजेशन कहा जाता है मेडिकल की भाषा के अंदर, वो विटामिन डी के माध्यम से ही होता है। जब शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम का, उसके साथ साथ अन्य मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस का मिनरलाइजेशन बोन्स के अंदर नहीं होगा और उसके कारण से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण से प्राय प्रैक्टिस के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चों के अंदर हड्डियों के सॉफ्ट होने से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बच्चों की ग्रोथ, उनका लंबाई का बढ़ना प्रभावित होने लग जाता है और उनकी हड्डियों के अंदर सॉफ्ट होने की वजह से घुटने टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसे हमें मेडिकल की भाषा में रिकेट्स भी कहते हैं। युवा लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी से हड्डियां सॉफ्ट होती हैं, उसकी वजह से उनके अंदर शरीर के अंदर दर्द होता है, कमर दर्द, हिप पेन, लेग पेन के लक्षण वो लेके हमारे पास आते हैं और उस बीमारी को हम मेडिकल की भाषा में ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो बेसिकली विटामिन डी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है और विटामिन डी की कमी से शरीर के अंदर, बच्चों के अंदर रिकेट्स हो सकता है, बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसके पेशेंट्स हमारे पास डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर काफ़ी बहुतायत से आजकल ये नोटिस में आया है, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है, उसके कारण से इस तरह के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में बात करने में सबसे महत्वपूर्ण आता है कि विटामिन डी की जब कमी होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है और बड़ों में जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो बोन पेन के साथ आते हैं, मसल वीकनेस के साथ आते हैं। इसके साथ साथ कुछ और समस्याएं भी विटामिन डी की कमी के कारण से शरीर में होती हैं, जैसे कि विटामिन डी अपने नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के काम करने के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसकी कमी के कारण से मरीज के अंदर अवसाद की स्थिति हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिसे एंजाइटी भी कहा जाता है, उसके नींद में कमी आ सकती है, उसकी याददाश्त में कमी हो सकती है,
उसकी मानसिक दृढ़ता की स्थिति के अंदर भी कमी आती है, जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस जिसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं, वो मरीजों के कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाते हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी मजबूती देने के अंदर रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि रोगों से लड़ने के लिए शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक सिस्टम होता है वो विटामिन डी की कमी से प्रभावित होता है। तो मान लीजिए कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई चोट लगी, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो सेल्स का निर्माण होता है, उन सेल्स के निर्माण के अंदर शरीर के अंदर विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और विटामिन डी किसी व्यक्ति के अंदर यदि कम होगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा और बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। इन्फेक्शन बार बार होंगे, उनके अंदर एलर्जी की प्रॉब्लम्स बार बार होंगी, उनके अंदर दमा अस्थमा की बीमारियां बार बार होंगी, और यह होने के बाद उनके सुधार के अंदर समय अधिक लगेगा, उपचार की अधिक आवश्यकता होगी, और इस तरह से पेशेंट्स को काफ़ी परेशानियां होती हैं। अब बात आती है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो ही ना, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे अंदर क्यों हुआ, या अब हमारे अंदर हो गया तो इसका तो आप उपचार कर देंगे, लेकिन हमें आगे ये ना हो, हमारे परिवार के लोगों के अंदर ये ना हो। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि किसी भी बीमारी के लिए उसके उपचार की बात करने से पहले चिकित्सक को उसके रोकथाम के विषय के अंदर मुख्य रूप से बात करनी चाहिए। तो विटामिन डी की कमी को रोकने के उपाय जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो बेसिकली अपने शरीर के अंदर विटामिन डी की सप्लाई जो है वो दो तरीके से होती है, या तो अपन इसको अपने भोजन के द्वारा अपने शरीर के अंदर लें, और दूसरा अपने स्किन के अंदर सनलाइट एक्सपोजर से भी विटामिन डी का निर्माण होता है, सिंथेसिस जिसको कहते हैं वो होता है। तो धूप के अंदर अपन सन एक्सपोजर प्रॉपरली अगर अपन लेंगे, एडिक्वेटली लेंगे, तो उससे भी विटामिन डी का सिंथेसिस बॉडी के अंदर होता है, निर्माण होता है। तो जैसे बात आई कि रोकथाम करने के लिए, तो रोकथाम करने के लिए आपको अपने भोजन के अंदर वो सारे के सारे तत्व, वो सारे के सारे कंटेंट शामिल करने पड़ेंगे जिससे विटामिन डी की कमी हो ही ना। तो दोस्तों विटामिन डी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, या आजकल वेगन डाइट का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी चल रहा है जिसमें लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, जिसमें प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, नट्स के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं, क्योंकि विटामिन डी प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर पाया ही नहीं जाता। विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन डी पाया जाएगा, और एनिमल प्रोडक्ट्स में भी कुछ विशेष एनिमल्स के प्रोडक्ट्स के अंदर ये पाया जाता है। जैसे आपके अंडे के अंदर ये पाया जाता है, और अंडे का बीच का भाग जो सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि ये येलो पार्ट जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उसको निकाल के अपन बाहर कर देते हैं। एग यॉक के अंदर सबसे अधिक जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। तो अंडे को खाते समय अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं, तो आपको येलो पार्ट जो है वो एग का ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ फिशेस के अंदर, कुछ मछलियों के अंदर, कुछ फिशेस के लिवर ऑयल के अंदर विटामिन डी पाया जाता है, तो अपने भोजन के अंदर उसको भी आपको लेना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं कि प्योर वेजिटेरियन होते हैं, वो इन प्रोडक्ट्स को खा ही नहीं सकते, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बाज़ार के अंदर फोर्टिफाइड सीरियल्स, दालें आती हैं, फोर्टिफाइड ग्रेन्स आते हैं, और कुछ फोर्टिफाइड आपके डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मिल्क वगैरह आता है, सोया मिल्क आता है, उसके अंदर भी विटामिन डी जो है वो उसके सप्लीमेंट्स डाले हुए होते हैं। वो भी आप खा के लेके आप विटामिन डी की कमी को अपने शरीर के अंदर रोक सकते हो, उसको जो है वो कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि इसकी कमी होने का कारण एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो। तो आजकल जैसे सर्दी का समय है, सूरज दिखता नहीं, या दिखता है तो बहुत थोड़े समय के लिए दिखता है दोपहर के समय, और दोपहर के समय सामान्य तो लोग अपने ऑफिस के अंदर या घरों के अंदर रहते हैं, तो उनको विटामिन डी सिंथेसिस के लिए जो सनलाइट की ज़रूरत होती है वो मिल ही नहीं पाता। या कुछ धार्मिक कारण होते हैं, मोमडन जो लोगों के अंदर महिलाएं अपने शरीर को ढक के रखती हैं, उसके कारण से भी अपने स्किन को सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता, और अपने शरीर के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होने की गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाती। अब बात आती है कि
डेफिशिएंसी हो गया और क्रिटिकल, इसका लेवल क्रिटिकली लो हो गया। अब इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, जैसे ब्लड के अंदर अपन टेस्ट करते हैं तो 30 नैनोग्राम पर ml के आसपास इसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए। 30 से 20 के बीच में इसको इनसफिशिएंसी कहा जाता है, मतलब थोड़ा कम है। और 20 से जब नीचे आता है तो इसको गंभीर मसला माना जाता है। और 10 नैनोग्राम पर ml से जब इसका लेवल कम हो जाता है तो इसके लेवल को क्रिटिकली लो लेवल कहा जाता है। और हम ये समझते हैं कि जब इसका लेवल 10 नैनोग्राम पर ml से नीचे आ जाता है तो मरीज़ के अंदर बोन पेन यानी कि हड्डियों का दर्द, मरीज़ के अंदर मसल्स में वीकनेस, जैसे कि आपकी काफ मसल वीक होने लग जाती हैं, कंधे की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, आपकी कमर की मांसपेशियों के अंदर भयंकर दर्द और कमज़ोरी का एहसास आपको होता है। ये सारे लक्षण जो है वो मरीज़ को होने लग जाते हैं। तो जब मरीज़ के अंदर आपकी विटामिन डी का लेवल जो है वो ब्लड में क्रिटिकली लो होता है तो उस स्थिति के अंदर हम इसके ट्रीटमेंट को अग्रेसिव मोड के ऊपर लेके आते हैं। और उस स्थिति के अंदर हम जो है उसके सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के साथ साथ मेडिकल सप्लीमेंट्स देते हैं। अब मेडिकल सप्लीमेंट्स के अंदर इसकी कई फॉर्म्स के अंदर ये आता है, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में भी आता है, इसके ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, शैशे के अंदर ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, इसके साथ साथ इसके सॉफ्ट जिलेटिनस कैप्सूल्स भी आते हैं। और जो लोग कैप्सूल्स भी नहीं ले सकते, जो लोग इंजेक्शन नहीं खाना चाहते, जो ग्रेन्यूल्स भी नहीं ले सकते, उनके लिए इनकी बॉटल्स भी आती हैं जो कि ऑन फॉर्म्स के अंदर अच्छे फ्लेवर की बॉटल्स भी आती हैं। इन सारी के सारी फॉर्म्स के अंदर लगभग 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी होता है। और ये सारी की सारी डोजेज जो है वो हम लगभग 6 से 8 वीक के लिए वीकली बेसिस के ऊपर देते हैं। और 6 से 8 वीक तक देने के बाद 6 से 8 डोज पर वीक, 1 डोज देने के बाद में हम ब्लड के अंदर विटामिन डी का लेवल पुनः एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें प्राय ये देखा जाता है कि उसका लेवल नॉर्मल आ जाता है। उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ये खाना चाहिए और एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर आपको होना चाहिए, उसके लिए भी हम राय देते हैं। अब एक बार क्रिटिकल लो लेवल से आपका लेवल नॉर्मल आ गया, अब उस लेवल को बनाए रखने के लिए हम 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी कैल्शियम के साथ पर डे जो है वो हम 2 से 3 महीने तक स्प्रे देते हैं आवश्यकता के अनुसार, या तब तक देते हैं जब तक मरीज़ के लक्षण जो है वो सेटल नहीं हो जाए, वो ठीक नहीं हो जाए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से विटामिन डी के बारे में ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये डे टू डे लाइफ के अंदर आपको काफ़ी काम आने वाली है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा आपको, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, बनाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।